दोस्तों, आज का कैप्सूल शुरू करने से पहले मैं आपको ना गेम समझाना चाहता हूँ। खेल क्या चल रहा है, खेल बहुत ज़रूरी है। और आज जो आप शाम को द चाणक्य डायलॉग्स देखेंगे उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। देखिए, 2-3 लेवल पे ये गेम है और मेरा ट्वीट है कल का। मैं चाहता हूं कि ट्वीट आप देखें एक बार। ये जो पूरी बात है ना कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, मैं कई बार बता चुका हूं और कई लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं नहीं मेजर साहब आपका एनालिसिस गलत है। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा एनालिसिस ठीक है। और उसका कारण यह है दोस्तों कि जैसे कि ट्रंप ने बयानबाजी करी थी एंकरेज में, अलास्का में, जो उसका और पुतिन का जो समिट हुआ था ना, उसके पहले ट्रंप ने बोला था कि अगर ये नहीं होता है सक्सेसफुल, अगर ये इससे कोई वो रिजल्ट नहीं निकलता जो यूएस चाहता है, फिर भारत के ऊपर हम और सैंक्शंस लगाएंगे। अब दोस्तों, भारत से कोई परमिशन ली थी पुतिन ने कि मैं यूक्रेन के ऊपर अटैक करने जा रहा हूं? नहीं। भारत का रोल क्या है इसमें? लेकिन देखिए, एक इनडायरेक्ट प्रेशर की बात होती है। दूसरी एक और चीज है जो मैं फिर जैसा कह रहा हूं कि शाम को आप वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा मैटर है चाइना का, और अब चाइना की बात आ रही है इसलिए मैं चाइना को बीच में लेकर आया हूं। चाइना का मैटर है, इसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि रशिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है, और ये बात मैंने अपने ट्वीट में भी लिखी है, रूस और चाइना का रिलेशनशिप है वो आज की तारीख में 2 चीजों पे बेस्ड है। पहली बात कॉमन थ्रेट, राइट, कॉमन थ्रेट। और दूसरी चीज श्रिंकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक स्पेस फॉर रशिया। कॉमन थ्रेट यानी कि वेस्ट रशिया के लिए भी कॉमन थ्रेट है और चाइना के लिए भी कॉमन थ्रेट है। और दूसरी चीज, सैंक्शंस की वजह से रूस का जो डिप्लोमेटिक स्पेस है वो बहुत ज्यादा दुनिया में श्रिंक हो गया है। रशिया इज अ नेबर टू एशिया, रशिया इज अ नेबर टू यूरोप, राइट, रशिया इज अ नेबर टू नॉर्थ अमेरिका। तो ऐसी बात नहीं है 3-3, 4-4 कॉन्टिनेंट्स भाई उसके आसपास हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स तो हैं खैर, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो रशिया तो इनका नेबर है और यहां पे तीनों तरफ से उसके ऊपर सैंक्शंस ही सैंक्शंस हैं, यानी कि ग्लोबल सैंक्शंस हैं। अब रशिया क्या करे? रशिया मरता क्या ना करता के चलते रशिया पहुंच गया चाइना के पास। अब इस मीटिंग के बाद रशिया की जो मेन शर्त है कि साहब, एक तो हम पीस ट्रीटी तब साइन करेंगे जब ज़ेलेंस्की ये लिख के दे देगा, यूक्रेन ये लिख के दे देगा कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहली बात। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं सबके सब हटा दो। अगर ये हो जाता है दोस्तों, और ये चाइना नहीं चाहता, बाय द वे, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सारे सैंक्शंस रशिया से हटें। वो ये नहीं चाहता कि रशिया मेन स्ट्रीम हो। और सबसे बड़ी बात, चाइना ये नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो। क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, और वैसे भी ईरान और इजराइल की खत्म हो चुकी है फिलहाल के लिए कम से कम, तो दुनिया के पास सिर्फ एक टारगेट रहेगा, दैट इज चाइना। और पूरी नेटो से, चाहे उसमें अमेरिका शामिल करें, चाहे फ्रांस शामिल करें, कोई भी देश शामिल करें, नेटो की तरफ से जो प्राइमरी एनिमी है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है नेटो कंट्रीज का, शामिल अमेरिका का, दैट इज चाइना। रशिया एक टेम्पररी पॉज था 3-3.5-4 साल के लिए। ये जब पॉज हट जाएगा रास्ते से और रशिया मेन स्ट्रीम हो जाएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम हो जाएगा, उसके बाद चाइना देखेगा। चाइना नहीं चाहता कि वो रडार पे आए। यहां पे ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब, मेरी शी जिनपिंग से बातचीत हुई और शी जिनपिंग ने बोला है, मुझे ऐसा बोला है शी जिनपिंग ने, कि जब तक आप राष्ट्रपति बने रहेंगे अमेरिका के, तब तक हम, यानी कि चाइना, ताइवान पे हमला नहीं करेगा और ताइवान को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। चाइना ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स अभी तक दिया नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन में आए चाइना का रिस्पॉन्स, लेकिन इस वक्त चाइना कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं लगता कि देगा, क्योंकि चाइना को अमेरिका से बहुत कुछ चाहिए। हो सकता है 1-2 एडिटोरियल छाप दे अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर चाइना डिनाई कर सकता है कि यार मीडिया वाले तो कुछ भी लिखते हैं। पर दुनिया को यह पता है कि चाइना का मीडिया एक फ्री मीडिया नहीं है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है वही चाइना का मीडिया लिखता है, राइट। अब दोस्तों, एक दूसरी बात पे गौर करते हैं हम लोग। चाइना को यह पता है कि उसको कभी ना कभी ताइवान लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये पब्लिकली ये लोग प्रॉमिस कर चुके हैं। शी जिनपिंग 50 बार बोल चुका है पब्लिकली, और ये चाइना की स्टेटेड पॉलिसी रही है, आज से नहीं 70 साल से एक स्टेटेड पॉलिसी है वन चाइना की, कि साहब ताइवान इज एक्चुअली चाइना। इसमें कोई डाउट नहीं है। ताइवान भी अपने आप को चाइना बोलता है, लेकिन फर्क यह है कि ताइवान कहता है वी आर द रियल चाइना। तो रियल चाइना कौन है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान? ये कौन सा रियल चाइना है?
इसके ऊपर एक दिन, किसी अलग दिन मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, फिर चांग काई शेक की एक अलग कहानी है और माओ त्से तुंग की अलग कहानी है, वो किसी और दिन के लिए। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए स्टोरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया है कि साहब जब तक मैं हूं ना तब तक चाइना ताइवान को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करेगा। और यहां पे दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने रूस को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है और पुतिन को मैंने काफी हद तक एक लेवल पे मैं ले आया हूं, ऐसा ट्रंप सोच रहा है। और इंडिया वाला मामला उसने एक्चुअली क्लियर कर दिया है। इंडिया वाला मामला उसने ये क्लियर कर दिया है कि हाँ ठीक है, अब वो इंडिया के ऊपर जो हम सेकेंडरी टैरिफ की सोच रहे थे 50% के ऊपर, वो हम नहीं लगाएंगे। और मेरा ऐसा अनुमान है पर्सनली कि इन अ फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग होगी टैरिफ्स पे, बैक ट्रैकिंग होगी, पक्का होगी टैरिफ्स पे। जो 50% लगे हैं वो कम होंगे। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि वो 50 से 45% हो जाएंगे या 15% हो जाएंगे या 25% हो जाएंगे, 30%, आई डोंट नो, लेकिन 50 से कम होंगे। अभी ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा होंगे। दो विद ट्रंप यू कैन नेवर से, हो सकता है कल सवेरे उठ के ये बोले कि नहीं 75 होने चाहिए, यू नेवर नो विद दिस गाय। अच्छा, अब ये चाइना के ऊपर इसका प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि अगर मैं रशिया को चाइना से डीकपल कर दूं, डीकपलिंग हो जाए इन दोनों की, अभी तो जुड़े हुए हैं ना ये, अगर मैं इनको अलग कर दूं, क्योंकि उसकी थिंकिंग ये है कि रशिया है, चाइना के साथ क्यों मिला है, क्योंकि रूस को आपने इतना दबाव डाला इसके ऊपर ना, रूस के ऊपर आपने इतने सैंक्शन डाले रशिया के ऊपर कि रशिया की मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म कर दो, वो मजबूरी खत्म कर दो। आज की तारीख में ये भी देख रहा है कि पब्लिक, अब देखिए ना यहां पे जो एम्बेसी है अमेरिका का वो रिपोर्ट भेजता है रोज, उसकी रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट में जाती है, पेंटागन में जाती है कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन अब धीरे 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 ये कह रहा है कि यार ट्रंप दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, दे आर अनरिलायबल, सो इट इज बेटर टू मेंड योर फेंसेस विद चाइना। अगर ये हो गया दोस्तों, अगर ये हो गया तो एक तो हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारा फॉरेन ऑफिस ऐसी कोई चीज करेगा, लेकिन अगर हम करते हैं बाय द वे 1%, तो हमारी तरफ से बहुत गलती होगी, बिकॉज China is also highly unreliable as far as we are concerned. ठीक है? So never make the mistake of thinking that the Chinese are your friends. They are nobody's friends. Nobody is nobody's friend, by the way. ठीक है? Why just the Chinese? आपका अमेरिका कोई दोस्त है जो हम चाइना को कोस रहे हैं? Both are people tend to look after their own interests. अब दोस्तों हम बात करते हैं कि साहब ये कह रहा है कि मैं चाइना के ऊपर हो सकता है टैरिफ लगा दूं, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाएगा ये। यानी कि चीन जो रूस से तेल खरीदता है, अब इसको लगता है कि इंडिया वाला चैप्टर मैंने सॉल्व कर दिया, अब आते हैं चाइना वाला चैप्टर। जब तक ये पीस ट्रीटी साइन नहीं करवाएगा, पीस अग्रीमेंट साइन नहीं करवाएगा, ये प्रेशर डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा। और कहीं ना कहीं इसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का और पेंटागन का और सीआईए का भी हाथ है कि साहब आपको चाइना को आइसोलेट करना पड़ेगा। चाइना को आप कैसे आइसोलेट करोगे? चाइना को इस तरीके से आइसोलेट करोगे, जो आरआईसी है, रिक, एक ग्रुपिंग जिसका नाम लिया गया है रशिया, इंडिया, चाइना, इसको बनने मत दो, इसको बनने ही मत दो। अगर ये तीनों देश एक साथ आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, फिर भाई ऐसा है कि रिक इज गोइंग टू बी फार मोर डेंजरस देन ब्रिक्स। ब्रिक्स में तो ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन आरआईसी, दीज आर ईदर नेबर्स और नियर नेबर्स। साउथ अफ्रीका फिर दूर है, ब्राजील फिर और दूर है, लेकिन इफ यू सी, इंडिया इज अ नेबर ऑफ चाइना एंड चाइना इज अ नेबर ऑफ रशिया। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा अमेरिका को। आज की तारीख में वो चाइना और रशिया को फेस कर रहा है, कल की तारीख में चाइना, रशिया और इंडिया की ग्रुपिंग को फेस करेगा, एंड इट्स नॉट अ कंफर्टेबल साइट। अमेरिकन पावर इज गोइंग डाउन। दोस्तों वो एक रोमांस था अमेरिकन पावर का आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1950s, 1960s, 70s, और जब सोवियत रूस का कोलैप्स हुआ, फिर से अमेरिका लोन सुपर पावर। मैं बात कर रहा हूं 1991 के बाद का पूरा मामला जो हुआ 9/11 तक, अरे ये कर देंगे। आज की तारीख में अमेरिका का जो पावर है दैट इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। अमेरिकन पावर धीरे 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 कम हो रहा है। जो भी लफाजी करे डोनाल्ड ट्रंप, जो भी लंबी लंबी फेंके डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अमेरिका कैन नॉट सस्टेन राइवलरी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट कैनॉट सस्टेन अ राइवलरी। और अमेरिका ने, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी पॉलिसीज के तहत क्या हुआ है कि टैरिफ को उसने इतना मजबूत हथियार मान लिया कि पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। आज की तारीख में अमेरिका इज द वर्ल्ड्स ओनली पावर दैट इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड अ इकोनॉमिक सुपर पावर। इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? लेकिन अमेरिका इतना पावरफुल नहीं है कि दुनिया भर से लड़ाई लड़ ले।
छोटे बड़े सबसे लड़ाई लड़ ले, क्योंकि लोग क्या होता है फिर जब लोग परेशान हो जाते हैं फिर घेरना शुरू कर देते हैं। अब जैसे भारत ने क्या किया, भारत ने यह करा है कि अब भारत लेटेस्ट क्या है कि सिंगापुर से बात कर रहा है, भारत सिंगापुर से बात कर रहा है, भारत और एशियन कंट्रीज से बात कर रहा है, अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और दोस्तों एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर, भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे, राइट? भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, चीजें धीरे धीरे धीरे, दे विल टेक टाइम, दे विल टेक अ फ्यू मंथ्स, चीजें लार्जली ठीक हो जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक चीज का हर समय ध्यान रखना, इंडिया हैज लर्न्ड अ वेरी वेरी वैल्यूएबल लेसन। ये डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है ना, भारत ने बहुत कड़वा और बहुत तगड़ा सबक सीखा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। भारत का जो ओवरवेलमिंग रिलायंस था अमेरिकन मार्केट पर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया, और इसके लिए हम सब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, उसने जगा दिया, उसने हमें यह बता दिया कि यार हम भरोसे के लायक नहीं, यानी कि अमेरिकन जो है, अमेरिकन स्टेट, मैं अमेरिकन लोगों को कुछ नहीं बोल रहा, अमेरिकन देश को कुछ नहीं बोल रहा, I'm talking about the American deep state, I'm talking about the American bureaucracy, the American politicians, I'm talking about the government of the United States. Indians will never ever trust the US again. We will never trust. आप मुंह पे कहते हो दोस्त हो, आप कहते हो मोदी मेरा दोस्त है, आप कहते हो भारत मेरा दोस्त है, ठीक है, फिर दोस्त के साथ ऐसा काम करते हो, नॉट डन। हाँ, हमें ये बात समझ में आती अगर रशिया और अमेरिका की लड़ाई हो रही होती है, रूस और अमेरिका की लड़ाई हो रही होती, या अमेरिका की किसी और के साथ लड़ाई हो रही होती, और हम उसके साथ ट्रेड करते और जानबूझ के उससे कुछ खरीदते जिससे आपको नुकसान होता, हमें बात समझ में आती। लेकिन हु इज यूक्रेन, व्हाट इज यूक्रेन, हु केयर्स, वी डोंट केयर, हमारा कोई लेना देना नहीं यूक्रेन से, वी डिड नॉट आस्क रशिया टू इन्वेड यूक्रेन। तो ये बहुत बड़ा फेवर डोनाल्ड ट्रंप ने करा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डाइवर्सिफाइंग, और हम लोग ऐसा कर देंगे अगले 5 साल में that we will trade with America. We will of course export to America, but we will not have that overwhelming reliance on the American market. That overwhelming reliance needs to go.